जो जहां अपना, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने देशों पे कब्जे क्यों किए? 3G कौन सा सिद्धांत है? कब्जा करेंगे, सामान बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, मतलब धन मिलेगा। हम जहां जाएंगे वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हम जहां जाएंगे वहां कब्जे करेंगे। यार आज अपने को पता चला कि भारत ने बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर सब पे कब्जा कर लिया, मजा नहीं आएगा? कि मैप के अंदर देखेंगे यहां भारत, यहां भारत, यहां भारत, तो राजी हो जाए। तो आप सोचो इंग्लैंड इतना सा देश है और उसका नागरिक जब यूं मैप उठा के देखता देखता सब जगह अपना कब्जा है, वो तो कपड़ों से बाहर ही रहता होगा। यार कितना गौरवान्वित होता होगा। तब उन्होंने अपने वो डायलॉग बनाए कि ब्रिटिश साम्राज्य उस साम्राज्य के समान है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यार हमारे सन अस्त नहीं हो कभी। कैसे? जब इंग्लैंड में होगा तो भारत में दिन है, भारत में रात हुई तो इंग्लैंड के अंदर दिन, अमेरिका में दिन है, ऑस्ट्रेलिया में दिन है, कहीं ना कहीं तो है। हमने तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। आप मैप देखे तो इंग्लैंड तो इतना छोटा सा है, अमेरिका कितना बड़ा महाद्वीप है। एक डायलॉग है कि आने वाले समय में दुनिया इस बात पर अचंभा करेगी कि एक द्वीप ने एक महाद्वीप पर राज किया था। एक द्वीप ने महाद्वीप पर राज किया था। द्वीप कौन? इंग्लैंड। महाद्वीप कौन? पूरा महाद्वीप खा गया यार। ग्लोरी मिलती है कि नहीं मिलती? तो 3G का सिद्धांत कि क्यों कब्जे के यूरोप के लोगों ने? सामान बेचना है, भगवान का प्रचार प्रसार करना है और कब्जे कर करके ग्लोरी प्राप्त करनी है। ग्लोरी उस टाइम में ग्लोरी यही होती थी, किसने कहां तक कब्जे कर ली, ये उसकी क्या है ग्लोरी। हम कहते हैं कि साहब कुंभा ने मालवा को हराया, उसे ग्लोरी मिली, इस ग्लोरी में उसने बनाया कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मतलब ग्लोरी, तो और क्या अपने आप में। तो 3 इनकी वजह से किया करते। तो अब अंग्रेजों को अपना सामान बेचना है, सामान बेचना है तो उन्होंने कहा भारत में बेचो सामान। अपने वाला एक दिन के अंदर पूरी मेहनत मजदूरी करके, और वो एक सूत का कपड़ा कासता, यदि वो उसको मार्केट के अंदर बेचेगा तो वो कहेगा भाई साहब एक शर्ट के मूल्य है 100 रुपए। एक शर्ट कितने? 100 रुपए। वहां पे उसको जोर तो आया नहीं, तो उसने कहा एक शर्ट का मूल्य 20 रुपए। सस्ता हो गया सामान। टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी सामान को क्या कर देती है? सस्ता कर देती। अब वो वहां पे सामान सस्ता था, उस सस्ते सामान को भारतीय मार्केट में उतारा गया। अब सस्ता सामान भारतीय मार्केट में होगा, अब 2 शर्ट मिल रहे हैं, एक 100 रुपए का मिल रहा है, एक 20 का मिल रहा है। आप में भले राष्ट्रवाद की छड़ें कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी लहरें तरंगे अंदर उमड़ती हो आपके, पर खरीदोगे 20 वाला ही। फिर दूसरा, अपने वो जो शर्ट बनाई हुई हाथ से बनाई हुई है, वहां मशीनें आ गई थी, डबल तुरपाई थी। आप बड़े मोटी सुई के तागे लगाए हुए थे अंदर, दूर से दिखा करते थे। पहले गांव में गूदड़ों में लगाते थे ना, आजकल तो बनाने कम कर दिए। पहले वो बड़ी वाली सुई, मेरे को याद है काम उसमें लेते थे कि गूदड़े बनाने होते तब वो मोटी वाली सुई डाल डाल कर वो धागे अलग दिखा करते थे। तो अपने धागे वो थे, वहां पर वो मशीन आ गई, उसने कहा साहब डबल तुरपाई है। अपने दुकान का सामान बिकना ही बंद हो गया। मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 50 शर्ट बनाए 50 दिन के अंदर, मैं मार्केट में लेके गया, लेकिन बिका एक ही नहीं। अगली बार मैं किस लिए बनाऊंगा? जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मेरी दुकान तो बंद ही होगी ना। मैंने कहा फिर दूसरा बिजनेस करता हूं, इसका मतलब मेरी वाली शर्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। तो जब आर्थिक चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि वो राष्ट्रवाद पे भारी पड़ती है, मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनीज माल का बहिष्कार किया जाए। अक्सर कोई आगे कर देता है भाई वो सस्ता है, नहीं हो सकता बहिष्कार। खरीदेगा आम आदमी, आम आदमी पॉकेट देखता है अपना। दुनिया की हर घटना में आर्थिक कारण है। व्हाट्सएप पे वो पढ़ के जाता है कि हमारे चाइना बेचेगा हमारे देश में माल, फिर यहां से कमाएगा रुपए, उसके खरीदेगा हथियार, मार देगा हमारे सैनिकों को। हमारे रुपए से मारे जा रहे हमारे सैनिक, क्या खरीदोगे तुम चीन का सामान? और बंदा दुकान जाता तब सोच के जाता है कि अब की बार चाइना के सामान के तो हाथ ही नहीं लगे। दिवाली का टाइम और खरीदारी करने गया, उसने जाग का कि वैसा मेरे को मकान में रोशनी करने के लिए वो रोशनी वाली लड़ियां चाहिए। रोशनी की लड़ियां आती हो दीपक से जो लगाते हैं, लड़ियां चाहिए, और मेरे को वो दिखाओ, और एकदम स्वदेशी अपने देश की दिखाओ। दुकानदार ने कहा पक्का साहब, मैं तो आपसे बड़ा स्वदेशी हूं, और ये लो साहब लड़ी कितनी है? तो उनका साहब कितना बड़ा मकान है? इतना बड़ा मकान आ जाएगी, वो पूरे पे आ जाएगी आपके मकान के ऊपर। कितने रुपए की? तो कहा 500 रुपए की। क्या विशेषता है इसकी? तो उसने कहा 2 सीजन चल जाएगी।
कितने सीजन चल जाएगी? या 3 सीजन चल जाएगी। 3 साल तक संभाल के रख लेना, ढंग से लगाना, ढंग से उतारना। इस दिवाली भी काम आएगी, अगली दिवाली भी काम आएगी, उसकी अगली दिवाली भी काम। टिकाऊ मजबूत माल है एकदम, चिंता मत करो आप। और कैसे जलेगी? तो उसने कहा लाल रंग की है, ये लाल रंग की है, ये हरे रंग की है, नीले रंग की, आपको जो कलर पसंद हो वो दे दूं मैं। लाल ठीक रहेगा? लाल ले लो। हरा ठीक रहे तो आपके हरा ले लो। हमने कहा ठीक है। और कोई क्या हो सकता है? तो दुकानदार ने कहा दूसरा तो चाइनीज वाला है, दिखा देखे। तो उसने चाइनीज वाला दिखाया, ये कई सब 150 रुपए की। कितने की है? पर 1 साल ही चलेगी। इस साल बस, अगली साल काम नहीं आएगी, बाद में आधे इसमें बल्ब खराब वराब हो जाएंगे। कलर का कलर ये अलग अलग है। पहला बल्ब जलेगा लाल, दूसरा सफेद, तीसरा नीला है, चौथा हरा है, और फिर एक को छोड़ के चसबूज और करेगा। वो जलेगी। आपके भले राष्ट्रवाद कितने हिलोरे मारता हो, आप 150 वाली लाओगे। आप सोचोगे 3 साल अलग अलग लेके जाएंगे, 150 थी 450, 50 रुपए बचे, चसबुज करवाई घर के बाहर। कहां राष्ट्रवाद है? आपने इधर उधर देखा कि और कोई देख तो नहीं रहा है, अरे पैक कर फटाफट, डब्बा ये लगा देना स्वदेशी वाला ऊपर। तो दुनिया की हर घटना के अंदर मुख्य कारण क्या होता है? अंग्रेजी माल इतना ज्यादा आ गया था हमारे मार्केट के अंदर कि हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए। और जब इतना ज्यादा माल आ गया कि उद्योग धंधे ठप हो गए, तो अब इस उद्योग में जो काम करने वाला बंदा है, इस उद्योग में एक बंदा काम करता है कि एक फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री के मालिक ने 10 मजदूर भी तो रहे होंगे, कोई कपास लाने वाला, कोई सूत को ले जाने वाला, कोई शर्ट को ले जाने वाला, कोई तागे लगाने वाला, कोई अलग अलग प्रकार के लोग रहे होंगे। वो क्या करेंगे? बेरोजगार। मालिक बेरोजगार है तो दूसरे भी बेरोजगार। मालिक तो चलो फिर भी क्या पता कोई दूसरा काम कर लेगा, मजदूर तो बापड़े क्या करेंगे? इसलिए वो खेती की तरफ क्या लगा दिया। भगवान बुद्ध कहां से आ गए? उद्योग वाले लोग सारे के सारे किधर चले गए भाई? पहले यह था कि पहले हम 2 भाई या 4 भाई, हम 4 भाइयों में से 2 भाई तो करते हैं खेती और 2 भाई करते हैं फैक्ट्री में काम। अब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई तो वो 2 भाई भी तो खेत पे आएंगे। प्रचंड बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। कि भाई खेत में 2 आदमी काम करते हैं तो भी पार पड़ जाती है, अब 2 और आगे काम कर रहे हैं। कहने को यह कि खेत में 4 आदमी काम करते हैं, पर तुम 2 नहीं आते तो भी पार पड़ रही थी यार। तुम काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे काम का कोई भी आउटपुट नहीं है। ये दिख नहीं रहा, अदृश्य बेरोजगारी है, छुप रही है, आपकी गुप्त रूप से बेरोजगारी दिखाई दे रही है। खेती की हालत खराब होने लग गई। 1 अनार 100 बीमार। खेत कम लोग ज्यादा, खेत कम और लोग ज्यादा होंगे तो अब खेत से ज्यादा आपको आउटपुट लेना है, तो खेती पे दबाव पड़ेगा। पहले यह था कि 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन में कितने बीघा में खेती करें, कितने में नहीं करें? तो कहा 3 बीघा छोड़ दो, बाकी में खेती कर लो। 2 साल 3 बीघा छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? कि पड़त है। क्या है? आज भी गांव के अंदर किसान पड़त छोड़ देता है। होता है ये, हम ये मानते हैं कि जमीन में लगातार खेती नहीं होनी चाहिए। जमीन में लगातार खेती होगी तो जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए यूं करते हैं कि 2 साल के लिए ये 3 बीघे छोड़ दी और 7 बीघा में खेती कर ली। 2 साल बाद में ये जमीन वापस तैयार है तो इधर खेती करनी शुरू कर दी, इधर से छोड़ दी। 2 साल बाद इधर वाली पे खेती कर ली, बीच वाली छोड़ दी। पड़त छोड़ छोड़ के खेती करते हैं। लेकिन अब कहा कि इनकम का दूसरा सोर्स तो अपने पास है ही नहीं, पूरे में करो। और जब आप पूरी जमीन में खेती करोगे, जमीन थोड़े दिनों में बंजर हो जाएगी, जमीन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटने लग जाएगी। जो जमीन पहले 1 बीघा का 1 क्विंटल दे रही थी वो 90 देगी, बाद में 80 देगी, 70 देगी, 50 पे आ जाएगी। ये तो होता है।